हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैंने ट्रेड बनाया है और मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, और किस तरीके से मैंने मॉर्निंग सेटअप को ट्रेड किया और मैंने किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड किया है आज। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि मैंने मॉर्निंग सेटअप में ट्रेड कैसे किया और क्या व्यू था और किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैं डेली मॉर्निंग सेटअप में कोशिश करता हूँ एक ट्रेड लूँ। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट होता है तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर पहला ट्रेड में लॉस हुआ तभी मैं दूसरे ट्रेड के लिए जाता हूँ। तो हुआ क्या कि अब मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मार्केट लगातार 2-3 दिनों से लगातार मार्केट गैप अप खुल रहा है और मार्केट सस्टेन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है। आप देखिए लगातार जब देखिएगा मार्केट को, तो लगातार मार्केट देखिए गैप अप खुला, थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर मार्केट अप साइड की ओर गया। ऐसा कल भी हुआ, गैप अप खुला, फिर मार्केट सस्टेन करके ऊपर गया, उसके पीछे दिन भी वही हुआ। तो मार्केट में भी कंटिन्यूस बाइंग चल रहा है। मार्केट में ऊपर एसएल एक भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ये करके मार्केट सस्टेन करके ऊपर जा ही रहा है। तो प्लान तो मेरा आज भी था, जिस तरीके से ये एसएल बिग कैंडल बनाया, तो उसके हिसाब से तो मेरा वही था कि इस ट्रेड को शॉर्ट साइड ही लिया जाए, क्योंकि अगर आप 15 मिनट्स के टाइम पे आके देखिएगा तो एक अच्छा खासा यहाँ से एक रिजेक्शन जो आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए 40,970 के पास एक रिजेक्शन था, तो उसके कारण मैंने सोचा कि इस ट्रेड में आज सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जाएगा, यानी कि हम पी बाई करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैंने किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और फिर क्या हुआ। तो सबसे पहला जो ट्रेड मैंने बनाया, मैंने टॉप से बॉटम का फीवो लगा 50% का एरिया निकाला, जो कि लगभग इस पॉइंट के आसपास आता है। देखिए अगर मैं इसे ब्लैक कर दूँ थोड़ा, हाँ अब देखिए अब हो क्या रहा था कि मैं थोड़ा सा वेट किया 2-3-4 कैंडल, क्योंकि मार्केट जब बहुत बड़ा कैंडल बनाता है तो थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए कि मार्केट जाना किधर चाहता है। तो जब मैंने कम से कम 2-4 कैंडल सस्टेन करने के बाद जब ये डिसाइड किया कि हाँ अब ये जा सकता है मेरे डायरेक्शन में, तो मैंने इस कैंडल के आसपास यहाँ पे पीक साइड का ट्रेड बना दिया था। अब हुआ क्या, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसके बाद अप साइड का मोमेंटम कर दिया, जिसमें कि क्या है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको दिखा दूँ कि पहला ट्रेड जो बना था लगभग 9:20 पे बना था, जिसमें मैंने पी बाई किया था, 40,900 का पी था, और उसमें मुझे देखिए 9:20 यानी कि लगभग इस कैंडल पे बाइंग हुआ था, पी साइड का बाइंग किया था कि डाउन साइड में कुछ ट्रेड मिल जाएगा तो मैं इस एरिया के आसपास मोमेंटम होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा लेके निकल जाऊंगा 1:2। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ कि मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मेरा लगभग उस ट्रेड में -500 के आसपास का लॉस हो गया था। ठीक है, जब मेरा -500 लॉस हो गया, मैं ये सब डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा आज का स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप का ट्रेड भी किया हूँ फिर स्कैल्पिंग भी किया हूँ, तो थोड़ा सा इसी अकाउंट में करना पड़ा, उसके पीछे भी रीजन है, मैं उसको तुरंत डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो फिर मैंने इस साइड में जैसे ही आया मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस ले रहा था, तो मुझे लगा यहाँ तक मार्केट आ सकता है तो प्रॉफिट, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट ही करते रह गया। फिर मार्केट ऊपर निकला, जब ऊपर सस्टेन किया तो फिर मैंने इस कैंडल पे ठीक फिर से एक बार बाय किया था सी साइड के, क्योंकि देखिए जब पहला ट्रेड मेरा एसएल हिट होता है, जब पहला ट्रेड मेरा एसएल हिट हो गया और फिर उसके बाद मार्केट जाके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मैं सेकेंड ट्रेड सी के साइड ले लेता हूँ। अगर इसी साइड फिर से मुझे मिलता तो मैं फिर पी के साइड चला जाता, लेकिन ट्रेड ने क्या दिखाया कि एक अप साइड का एक बिग मोमेंटम आया और फिर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया। मैं इसी कैंडल पे बाइंग साइड गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया नीचे गया, फिर धीरे धीरे इतना डीके हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस लग गया। और मेरा पहला स्टॉप लॉस था 500 का और दूसरे में था 400 का, कि 400, क्योंकि मुझे देखने में ऐसे ही पता चल रहा था कि मार्केट में कोई मोमेंटम है ही नहीं, मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। अब कितना देर कंसोलिडेट करेगा, अगर 400 की जगह 500 का स्टॉप लॉस रहेगा तो वो भी कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, लेकिन दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया और उस समय तक मेरा जो एसएल रहा वो लगभग 950 के आसपास पहुंच गया, 950 के आसपास। तो उसके बाद फिर क्या हुआ
कि मैं अब मॉर्निंग सेटअप को क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग सेटअप में, तो मॉर्निंग सेटअप को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये बात है कि अब मैंने स्कैल्पिंग की, तो स्कैल्पिंग अब आपको लग रहा होगा कि इसी अकाउंट में मैंने क्यों किया। तो हुआ क्या ट्रेडर्स, मैं जनरली एम स्टॉक में स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -617 का बैलेंस दिखा रहा है। तो हुआ क्या कि मुझसे पता नहीं कैसे गलती से विड्रॉ हो गया मेरा पूरा अमाउंट। अब वो अमाउंट अभी तक आया नहीं है, अब आएगा तो मैं फिर से इस अकाउंट में डालूंगा। पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो कुछ ही अमाउंट विड्रॉ किए थे, बट कुछ ग्लिच की वजह से एम स्टॉक में थोड़ा सा मेरा अमाउंट पूरा विड्रॉ हो गया, जिसके कारण मैंने एम स्टॉक में स्कैल्पिंग नहीं कर पाया। तो फिर मुझे लगा चलो मैं इसमें ही स्कैल्पिंग करता हूँ, जीरोधा वाले अकाउंट में ही। लेकिन जीरोधा में प्रॉब्लम क्या है ट्रेडर्स, जीरोधा में स्कैल्पिंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए इसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि 528 रुपये का मैंने ब्रोकरेज पे कर दिया है। यहाँ पे 522 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया है, उसमें से 522 में से 528 का यहाँ पे ब्रोकरेज कट चुका है। बट कोई इशू नहीं है, मेरा इसमें 1000 का लॉस था इस अकाउंट में, जो कि मैंने पूरा कवर करके 500 रुपये प्रॉफिट में क्लोज किया है। ठीक है, ये तो कट के जीरो ही क्रेडिट होगा, ब्रेक इवन पे ही रहूँगा। लेकिन फिर भी अब किस तरीके से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, स्कैल्पिंग किया, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं देख रहा था कि निफ्टी जो है लगातार सस्टेन कर रहा था मार्केट, निफ्टी लगातार जाना चाह रहा था, एक मोमेंटम था निफ्टी के पास। फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर मार्केट निफ्टी एक कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा कैंडल मिला। यहाँ से मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि फिर से मार्केट इस एरिया को निकाल सकता है, तो मैंने फिर यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की छोटे से पॉइंट के लिए। यहाँ पे मैंने 6 से 7 पॉइंट कमाया। तो धीरे धीरे करके मैंने 5 स्कैल्प मारे, ये 3 स्कैल्प निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 2 स्कैल्प, जिसमें से बैंक निफ्टी में मेरा एक लॉस हुआ 500 के आसपास, फिर 677 के आसपास। बाकी फिर मैंने जितना भी प्रॉफिट, मैं 4 ट्रेड मारा, सब में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो टोटल ट्रेड मेरा 5 ट्रेड जो रहता है स्कैल्पिंग का, जो 5 ट्रेड मैंने स्कैल्पिंग में किया, क्योंकि मेरा अगर 3 एसएल हिट हो जाता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे टोटल 5, एक ही ट्रेड मेरा एसएल हिट हुआ जो कि बैंक निफ्टी का था। बाकी मेरा जितने में था सब में प्रॉफिट हुआ है, तो जिसके कारण मैं कुछ ट्रेड में प्रॉफिट में आके इसमें 1377 के आसपास प्रॉफिट किया, इसमें 400 के आसपास प्रॉफिट किया, और बाकी 3 अकाउंट में जो लॉस है 947 यानी कि 1000 के आसपास मॉर्निंग के सेटअप का स्टॉप लॉस था, और 1500 के आसपास का इधर का प्रॉफिट था स्कैल्पिंग का। तो टोटल 500 प्लस में आके क्लोज हुआ, जो कि मेरे पास क्रेडिट होगा वो 0 रुपया क्रेडिट होगा, यहाँ तक कि -6 रुपया डेबिट ही होगा। तो इस तरीके से मैंने आज ट्रेड किया। स्कैल्पिंग में मैं क्या ही बताऊँ, स्कैल्पिंग बस सिर्फ मोमेंटम का गेम है, छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलना होता है। आप देखिए, सबसे पहले अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को उस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पहले छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाने लग गए तो फिर बड़ा प्रॉफिट बनते देर नहीं लगता है। पहले देखिए, आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना सीखिए। छोटा छोटा प्रॉफिट आप बनाने लग गए तो फिर बड़ा प्रॉफिट बनने में देर नहीं लगता। आज 1 लॉट से कर रहे हैं, कल 2 लॉट से कीजिएगा, जब 1 लॉट से आप करने लगे तो 2 लॉट से कीजिएगा, फिर 3 लॉट से कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इम्प्रूवमेंट आता जाता है। और देखिए, छोटा छोटा प्रॉफिट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू बड़ा प्रॉफिट किसी दिन किए उससे ज़्यादा बड़ा लॉस कर दिए। इससे बेटर है कि आप छोटा छोटा कमाइए, 700 800। अगर आप बिगिनर्स हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने 700 पहले बनाया, फिर 500 बनाया। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट बनाइएगा तो धीरे धीरे देखिए, आप पहले मार्केट में आप सर्वाइव भी करने लग जाइएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि आपका मार्केट हर दिन ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, लगभग दिन 10 में से 8 ट्रेड आपका अच्छा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ, अब ट्रेडिंग अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप फिर धीरे से 1 लॉट और बढ़ाइएगा। लेकिन लॉट धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। देखिए, कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं होगा ट्रेडर्स, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और इस तरीके से अगर कुछ हमसे सीखने के लिए मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और कुछ भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।